तो दोस्तों विद्यालय मान्यता सेशन 2025-26 के लिए आप सबके लिए 3-4 नए अपडेट आए। एक अपडेट है डेट एक्सटेंड को लेके और इसके साथ साथ मान्यता दिशा निर्देशों या फिर नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए। जो विभाग के द्वारा पहले छूट दी गई थी अब उसे हटा दिया गया है। जी हां, आइए क्या अपडेट है पूरी जानकारी डिटेल के साथ आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में सेशन 2025-26 के लिए एक नवीन विद्यालय मान्यता या फिर कर्मोन्नति मान्यता के लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो रखी है। और इसके लिए देखिए इस बार एक नए पोर्टल के डिजाइन भी किया गया था, लेकिन इस नए पोर्टल में कई तरह की खामियां हैं वो नजर आई। लगातार हमारे स्कूल साथी जब भी आवेदन कर रहे थे तो बार बार यहाँ पे पोर्टल है वो लॉग आउट हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जब ये डेट स्टार्ट हुई थी आवेदन की तो उसके बाद बीच में पोर्टल को बंद भी कर दिया। तो ऐसे में देखिए स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ गई और इन समस्याओं के चलते चलते भैया यहाँ पे लास्ट डेट है वो भी नजदीक है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में, डेट एक्सटेंड के बारे में, नए अपडेट के बारे में तो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखिए हमारे स्कूल साथियों के सामने स्कूल से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। यदि आप भी अपने स्कूल को डिजिटल करना चाहते हैं तो आप वेद मार्ग के साथ जुड़ सकते हैं। वेद मार्ग स्कूल मैनेजमेंट का एक ऐसा ERP सॉफ्टवेयर है जहां पर आप अपने स्कूल से रिलेटेड हर काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। चाहे वो स्टूडेंट मैनेजमेंट हो या फिर टीचर मैनेजमेंट हो या फिर व्हीकल मैनेजमेंट हो या फिर फीस मैनेजमेंट हो। और इस समय आपको पता है कि रिजल्ट का समय, स्टूडेंट का रिजल्ट हमें तैयार करना है, मार्कशीट है वो भी तैयार करना है, लेकिन इसमें भी स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वेद मार्ग आपकी इसमें भी है वो मदद करने वाला है। आपका काम झटपट यहां पे होने वाला, तुरंत आप स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार कर सकते हो। इनकी तरह तरह की मार्कशीट की डिजाइन है, तरह तरह के टेम्पलेट्स हैं। जैसी डिजाइन आपको मार्कशीट की चाहिए वैसे आप मार्कशीट तैयार कर सकते हैं। काम बड़ा आसान है, समय बहुत कम लगता है इस सॉफ्टवेयर की मदद से। यहाँ पे देखिए अलग अलग जो टीचर हैं अपने मोबाइल से अपने सब्जेक्ट के जो नंबर है ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं, तो तुरंत यहाँ पे रिजल्ट है वो तैयार हो जाता है। यदि आप भी अपने काम को आसान करना चाहते हैं, स्कूल को डिजिटल करना चाहते हैं, तो आप वेद मार्ग के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए यहां पे है, इस पे कोई ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला। एक बार आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, समय की बचत होगी, तो आप वेद मार्ग के साथ जुड़ सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 24 घंटे है आपको सपोर्ट है वेद मार्ग के द्वारा दिया जाएगा। चलिए अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे नियमों में या दिशा निर्देशों में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उन बदलावों पर अपन चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा विभाग के द्वारा 16 फरवरी को मान्यता दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले मान्यता दिशा निर्देशों की बात करें तो विभाग के द्वारा है कई नियम है वो लिखे नहीं जाते थे। हालांकि जो शुरुआत के नियम है उनमें वो बातें लिखी हुई होती हैं। जब भी देखिए हर साल यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो इन दिशा निर्देशों में एक लाइन जरूर लिखी जाती है कि यदि इन दिशा निर्देशों में किसी प्रकार की कोई कमी, खामी या त्रुटि पाई जाती है तो पहले वाले नियम ही यहाँ पे लागू होंगे। लगातार हर साल इस संबंध में हम डिपार्टमेंट के संबंधित जो भी साथी हमारे से जुड़े हर बार उनको कहते भी थे कि यार ये चीज तो इसमें मेंशन होनी चाहिए थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, यदि आपने पुराने दिशा निर्देश पढ़े हैं आज से 2-4 साल पुराने, तो तकरीबन 160 पेज आया करते थे दिशा निर्देशों के, जो कि किसी मतलब के नहीं, एक ही चीज को बार बार चिपकाना है वगैरह वगैरह सारी चीजें। हम पिछले 4-5 साल से लगातार डिपार्टमेंट के संपर्क में हैं, उनको राय भी दे रहे हैं, वो भी हमारी यहाँ पे राय भी ले रहे हैं। तो 160 पेजों से घटाते घटाते भैया यहाँ पे 40 पेजों के अंदर दिशा निर्देश हमने यहाँ पे ला दिए। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था, वो भी यहाँ पे समझ रहे थे। तो ये एक, और अब की बार तो देखिए जो दिशा निर्देश जारी किए ना, इसमें तो हर चीज यहाँ पे लिखी गई और कुछ स्कूल साथियों को छूट भी दी गई। अब पता नहीं ये प्राइवेट स्कूल साथियों की किस्मत खराब है क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए संबंधित जो साथी हैं निदेशालय के वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं
तो उन्होंने गाइडलाइन तो तैयार कर ली, लेकिन भैया जो ऊपर वाले हैं उनको ये रास नहीं है, नहीं ऐसा नहीं चलने का, ये भैया ये छूट नहीं देंगे, ये तो पूरा ही काम इनसे करवाएंगे। क्या क्या यहाँ पे बदलाव हुए, हालांकि जो बड़े बदलाव हुए थे उसके बारे में इस वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो पहले छूट दी गई थी उसको यहाँ पे हटा दिया गया। क्या क्या हटाया? सबसे पहले तो यहां पे जो कमरों की संख्या है उसमें जो छूट दी गई थी इस बार उसको हटा दिया गया। पहले देखिए कक्षा 10वीं के लिए 14 कमरों की आवश्यकता थी, 12वीं के लिए 16 कमरों की आवश्यकता थी एक संकाय के लिए। इस बार हटा के उसे 12वीं के लिए तो 14 कर दिया गया था और 10वीं के लिए 12 कर दिया गया था। लेकिन यहां पे पुनः दिशा निर्देश जारी कर दिए, तकरीबन यहां पे 6 या 7 फरवरी को आदेश है आया था, उसमें कहा गया नहीं है अभी यहां पे सेशन 2024-25 के दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप यहां पे कमरे रखे जाएंगे। मतलब ये है कि फिलहाल यदि आप अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हो 9 से 10 तक तो आपको 14 कमरों की आवश्यकता होगी, 12 हटा दिए गए हैं। अगर 12वीं में क्रमोन्नत करना चाहते हो तो 16 कमरों की आवश्यकता होगी एक संकाय के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए दूसरा इन्होंने लिखा है कि दातव्य बिंदु संख्या 02 विशेष विद्यालयों के संबंध में कक्षा कक्ष और शिक्षक का निर्धारण पूर्णतया विलोपित कर दिया। पूर्णतः विलोपित का मतलब देखिए ये है कि यहाँ पे जो विशेष योग्य CWSN कैटेगरी के जो भी विद्यालय होते हैं तो यहाँ पे जो रूम की या बिल्डिंग की डिजाइन वगैरह वगैरह यू आकार के शेप के अंदर बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे वो छूट वगैरह वगैरह यहाँ पे हटा दी गई कि कैसे भी आप यहाँ पे है वो बना सकते हो, ठीक है ना। उसमें ये कहा गया था नया दिशा निर्देशों में बिल्डिंग की डिजाइन है ऐसे यू शेप में होनी चाहिए, लेकिन अब वो लागू नहीं है। नॉर्मल बिल्डिंग में भी CWSN कैटेगरी के विद्यालयों को यहाँ पे मान्यता वो दी जाएगी। इसके साथ साथ एक बड़ा जो यहाँ पे अपडेट हुआ, जो छूट हटाई गई है वो एनओसी को लेके। जो भी स्कूल चाहते हैं अपने स्कूल को अदर बोर्ड से, जैसे सीबीएसई जो अदर बोर्ड से है संबंधता लेना चाहते हैं तो एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे पिछली बार की बात करें तो पिछली बार के हर साल एनओसी की जो वैधता होती थी वो 1 साल के लिए थी, लेकिन इस बार उसे बढ़ा दिया गया था, 2 साल की वैधता कर दी गई थी। लेकिन भैया फिर मनसा बदल गई, नहीं 1 साल की करो, क्योंकि 1 साल में सीबीएसई का मामला होता नहीं। क्योंकि अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्कूल की मान्यता की आवेदन प्रोसेस की जो तिथियां रहती हैं, डेट रहती है वो अलग महीने में रहती है, और सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो वो अलग महीने में रहती है। और जब तक यहाँ पे एनओसी जारी होती है तब तक सीबीएसई वालों की डेट निकल जाती है, और जब यहाँ पे आवेदन शुरू होते हैं तो एनओसी की डेट वो निकल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इसको 2 साल किया गया था, लेकिन हटा दिया। नहीं भैया 1 साल ही रखो, पैसा आना चाहिए, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। तो कहने का मतलब 1 साल के लिए यहाँ पे मान्यता होगी। अब यहाँ पे एक और बदलाव किया गया, दातव्य बिंदु संख्या 03 कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 06 के तहत रजिस्टर्ड संस्थाओं को विद्यालय संचालन हेतु पात्र माने जाने के संबंध में, कि ऐसी जो संस्थाएं हैं जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर हुई थी तो वो भी मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पे देखिए नियम ये बोलता है यदि आपने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है या फिर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कर सका है तो आप विद्यालय के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं मान्यता के लिए। लेकिन कंपनी वालों को यहां पे है वो मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार नियमों में ये मान्यता दे देगी। 2013 वाले जिनके कंपनी एक्ट के अनुसार रजिस्टर वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन भैया इसको हटा दिया। पूर्णतः ये लाइन है बिंदु संख्या से हटा दी गई, विलोपित कर दी गई। कहने का मतलब 2013 एक्ट कंपनी के तहत जिन संस्थाओं का रजिस्टर हुआ है वो मान्यताओं के लिए यहां पे आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं। बस यहां पे ये 4 बड़े बदलाव जो पहले छूट दी गई थी उनको यहां पे हटा दी गई। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पे जो बड़ी टेंशन ही और बड़ा जो अपडेट है उसके अपन यहां पे बात कर लेते हैं, और वो है डेट एक्सटेंड की। आपको पता है कि आज यहां पे मान्यता आवेदन की लास्ट डेट थी 14 मार्च तक, लेकिन पोर्टल खामियां चल रही थी, नई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। मैं भी लगातार पिछले 2-3 दिन से, अगर मेरी आंखें आप देख रहे होंगे, मैं सही तरीके से सो नहीं पाया, क्योंकि पूरी रात यहाँ पे स्कूल साथियों की मान्यता के आवेदन फाइल में सबमिट कर रहा था। रात के 2-2 बजे तक भी है हमारे साथ साथी वो जुड़े थे। सबसे पहले उन साथियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मुश्किल घड़ी के अंदर मुझे पूरी तरह से कोऑपरेट किया। हालांकि देखिए यदि आप समय पे दस्तावेज मुझे भेज देते तो आपको देर रात तक मैं परेशान नहीं करता, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी, करें तो क्या करें। यहां पे मैं साथियों को भी कहना चाहूंगा, देखिए यहां पे अभी डेट तो बढ़ा दी गई जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यदि आप भी यहां पे देखिए मेरे द्वारा
संस्था के लिए मान्यता का आवेदन प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो मेरे साथ वो जुड़ सकते हैं। हालांकि देखिए, जुड़ने के लिए हमारे कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, तो नियम और शर्तों के लिए ये वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप मेरे साथ वो जुड़ सकते हैं। फालतू में भैया परेशान मत कीजिएगा, चलो यार सपोर्ट ले लेते हैं और ऐसा है ऐसा नहीं। अगर आप नियमों के अनुरूप आपकी बिल्डिंग कमरे वगैरह वगैरह तो आप मेरे साथ वो जुड़िएगा। तो यहां पे देखिए डेट का बड़ा ही लफड़ा था, तो यहां पे डेट है वो बढ़ा दी गई और ये डेट बढ़ा के 29 मार्च तक कर दिया, यानी तकरीबन 15 दिन यहां पे बढ़ा दिए गए। आपको पता है होली का त्योहार है, वो तो मैं भूल गया। आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खैर कोई बात नहीं, मेरी शुभकामना और बधाई है, आप एक्सेप्ट कर लेना, कमेंट में है, मुझे भी दे देना। देखिए इस दिनों में काफी बिजी हो गए थे घर के कार्यों में और आवेदन प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पे चिंता सता रही थी। मैं भी कई साथियों के आवेदन है वो नहीं करा था क्योंकि रजिस्टर नहीं हो रहा था, समस्या आ रही, पोर्टल लॉग आउट हो रहा था। तो हर साथी मुझे लगातार पूछ रहा था कि डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो मैंने भी यहाँ पे देखिए तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के लगभग है संबंधित उच्च अधिकारियों से फोन कॉल पे बात की, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि हाँ डेट है 15 दिन हमने यहाँ पे बढ़ा दी गई। तो मैंने बोला ऑर्डर वगैरह वगैरह, तो बोले देखते हैं अगर यहाँ पे टाइप वाइफ वगैरह हो जाता है तो ऑर्डर भी आ जाएगा। लेकिन यार सभी जो कर्मचारी हैं वो छुट्टी पे हैं, घर पे होली मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो ऐसे में ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है। कंफर्म मैंने यहाँ पे है फोन कॉल पे बात की है और साथियों से व्हाट्सएप पर भी मैंने यहाँ पे बात की, तो उन्होंने हमें इस बारे में सूचना दी है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, 15 दिन की डेट यहाँ पे बढ़ा देगी। निसंकोच होकर अगर कोई दस्तावेज आपके तैयार नहीं हुए हैं तो दस्तावेज तैयार कीजिएगा। नियमानुसार आपको यहाँ पे आवेदन करना, ऐसा नहीं कि यार चलो ऐसे ही कर दिया मान्यता मिल जाएगी, नहीं। नियम बड़े सख्त हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, लोग लूटने पे लगे हुए हैं। बहुत सारी जगह जगह दुकानें ऐसी खुली हुई हैं जहां पे मान्यताओं के आवेदन प्रोसेस कर रहे हैं, आपसे 15-15, 20-20, 30-30 हजार रुपए हैं वसूली कर रहे हैं। कोई कोई तो 1.5-2 लाख रुपए ले रहा है, लोग खुशी खुशी से यहाँ पे दे रहे हैं। हम तो ऐसा नहीं करते, वो वीडियो देख लीजिएगा, पूरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। इसके साथ साथ देखिए, अगर वो पुराने साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी मेरा एक निवेदन है। देखिए यार, मैं आपकी आवेदन प्रोसेस कर चुका हूँ, आपका पेमेंट हो चुका है, आपकी फाइल फाइनल लॉक हो गई, मेरा जो अमाउंट है वो भैया समय पे वो दे दो। क्योंकि साथी ये बोलते हैं कि सर आज तो हमारे पास नहीं है, कल तक या परसों तक आपको दे देंगे। फिर पिछली साल भी मेरे साथ ऐसी ही धोखाधड़ी, तो ऐसा मत कीजिएगा यार। मेरे भी भैया छोटे बालक बालिकाएं हैं, घर परिवार चलाना है, तो समय पे कर दीजिएगा। मैं आपके लिए पूरी रात है वो जागता रहता हूं, तो मेरे लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। खैर कोई बात नहीं, ये 3-4 लेटेस्ट अपडेट हैं। अगर जैसे ही ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा तो साइट पे अपलोड वो कर दिया जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।